नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम कुछ देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम शब्द बी धन रम धन घंग से मिलकर बना है, अर्थात इसका मूल अर्थ है ठहराव, अर्थात रुकना या विश्राम करना या आराम करना आदि के लिए बना है। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, आराम करना। विराम चिन्ह हमारे लेखन को मौन स्वर से भर देता है। हम अल्प विराम, विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक बिंदु या प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो करके विराम देते हैं या रुकते हैं या जोड़ देते हैं या प्रश्न करते हैं। वैसे सही विराम चिन्ह लेखन में स्पष्टता और सटीकता जोड़ता है। यह लेखक को वाक्य के कुछ हिस्सों में रोकने या जोड़ देने की अनुमति देता है। विराम चिन्ह के प्रकार हिंदी में 20 विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला क्या है? अल्प विराम, जो कुछ समय के लिए रुका जाए। अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए अर्ध विराम। अपूर्ण विराम, अर्ध विराम से ज़्यादा, पूर्ण विराम से कम। और पूर्ण विराम जब वाक्य का अंत होता है या कोई बात समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम। जब वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह जब एक रहता है तो इस प्रकार इसका चिन्ह होता है इस प्रकार अवतरण। उदाहरण का मतलब डबल होता है, डबल इनवर्टेड कामा। उपविराम का मतलब योजक चिन्ह की तरह होता है। योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह जब कुछ किसी के बारे में संक्षिप्त परिचय देना होता है। हंस पद चिन्ह, जब वाक्य में कोई भूल या त्रुटि हो जाती है तो वहाँ हंस पद चिन्ह लिखकर जोड़ा जाता है। संक्षेपण या लाघव चिन्ह, जैसे लिखना हमें क्या उत्तर प्रदेश, तो उ लिख के जीरो, प्र लिख के जीरो लिख देते हैं। तुल्यता सूचक, जब वाक्य में बराबर, जैसे आकाश गगन, आकाश बराबर गगन, या 3 + 2 = 5, हम कह सकते हैं 3 + 2 = 5, इधर भी बराबर 5। तुल्यता सूचक चिन्हों में इसका प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, लोभ चिन्ह, इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह भी इसे कहते हैं। विकल्प चिन्ह, जिसे 2 या 3, ये विकल्प सूचक चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जब वाक्य को दोहराया जाता है। संकेतक चिन्ह, जब कोई बात को संकेत किया जाता है। आगे एक एक इससे प्रश्न बना है कि निम्न तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होगा? विकल्प बी। निम्न में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक क्या हो जाएगा? विकल्प सी। निम्न किस क्रमांक में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो महोदय के बाद कामा रहना चाहिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। विकल्प ए क्या है? सही है। निम्न में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ सही हुआ है? तो विकल्प डी में क्या है? सही प्रश्न सूचक चिन्ह हुआ है। किस क्रमांक में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो ओफ जाए तो जाए कहाँ, ये क्या है? 5वां का बी ऑप्शन सही है। 6वां प्रश्न है विवरण चिन्ह किसमें प्रयोग सही हुआ है? विकल्प सी में। निम्न में हंस पद सूचक चिन्ह का कौन सा प्रयोग सही है? तो विकल्प डी में हंस पद सूचक का प्रयोग सही हुआ है। निम्न में अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ हुआ है सही से? किस विकल्प में? तो ये होता है अल्प विराम, इसके ऊपर एक बिंदु दे देते हैं, अर्ध विराम, विकल्प सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा संबोधन का चिन्ह हुआ है? विकल्प ए क्या है? संबोधन कारक सूचक चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ? विकल्प बी में क्या है? विकल्प बी क्या है? सही है। निम्न में विराम चिन्ह कौन सा है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पूछना था। निम्न में कौन सा हर्ष सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? हर्ष सूचक विराम चिन्ह, यानी विकल्प डी है। निम्न में संबोधन का चिन्ह कौन सा है? विकल्प ए क्या है? संबोधन। तुल्यता सूचक चिन्ह का रहा तो विकल्प बी में क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह। निम्न में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है तो 14 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी क्या है? पूर्ण विराम सूचक चिन्ह। निम्न में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है 15 का विकल्प बी हो जाएगा। निम्न में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक किसमें? विकल्प डी में योजक, या इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, विकल्प बी में क्या है? सही प्रयोग हुआ है। संबोधन का तो ए अभी आया था। योजक चिन्ह विकल्प क्या है? डी है। हंस पद सूचक चिन्ह का प्रयोग विकल्प डी में हुआ है। अल्प विराम सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो विकल्प सी में क्या है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।